छात्र एवं छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को मैथिली सरल गुप्त जी की शीर्षक जो है साकेत से जो कि लिया गया है कैकेयी का अनुताप, इस शीर्षक के पद्यांश को हम पढ़ाएंगे। इस वीडियो से इस अति महत्वपूर्ण पद्यांश के व्याख्या और अर्थ को पढ़ें, सुनें और देखें। तो पद क्या है, पद सुनिए पहले। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। तो इसमें प्रसंग क्या है? इसमें प्रसंग ये है कि भरत की माता कैकेयी जो है अपने जो है किए का पश्चाताप करती हुई, स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है। कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती है और स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है। क्या कहती है? व्याख्या में लिखेंगे, कहते आते थे यही अभी नरदेही। हे पुत्र, अभी तक तो लोग कहावत के रूप में यही कहते थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने भी अपराध करे, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती। पुत्र चाहे जितनी गलतियां करे, परंतु माता उसे माफ़ कर देती है। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र निकल जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। और अब कहें सभी यह हाय, क्या कहती हैं? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यही लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रसंग हमें याद आ गया है, जिसे हम आप सबके समक्ष रख रहे हैं। क्या? पूत सपूत तो धन क्यों खर्चे, अपूत कपूत तो धन क्यों संचय। यदि पूत सपूत है तो धन संपत्ति कुल सबका मान मर्यादा बचाता है, और यदि पूत जो है कपूत है तो धन संपत्ति और मान सम्मान सबको नष्ट करता है। फिर भी माता पिता उसके सारे पापों को, उसके सारे कृत्यों को माफ़ कर देते हैं। अब कहें सभी यह हाय, परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अब मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरे भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे यह सब कार्य कराया। फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी, क्योंकि कहा कर जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। और एक प्रसंग बहुत बढ़िया है। ये जितने भी प्रसंग हम बता रहे हैं, इन्हें काली पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखना है। क्या लिखना है? जय ही का प्रभु दारुण दुख दीन्हा, वही कै मति पही लेनि हरि लीन्हा। जिसे परमपिता परमेश्वर दुख देना चाहता है, सबसे पहले उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। आगे क्या कहती हैं? अब कहें सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। पुत्र जो है क्या हुआ? पुत्र ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और माता कुमाता हो गई। है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर यह नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए।
तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये था इस पद का जो है संपूर्ण अर्थ। अब इस पाठ के इस पद में जो है माता और माता कैकेयी के विलाप का वर्णन किया गया है। यही इस जो है पद का अर्थ है। इस पद के अर्थ को आप सभी छात्र एवं छात्राएं समझ गए हैं। अब हम इस पाठ के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। क्या है आगे, क्या है देखिए। बस मैंने, ये पूरा पद, इन पंक्तियों को हमारे साथ सभी छात्र एवं छात्राएं दोहराएं और समझें। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसमें प्रसंग क्या है, जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई है, वह इन शब्दों में अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई प्रभु श्री राम से कहती है। क्या कहती है? वो कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने अपने इस पुत्र हृदय का भरत का मात्र बाहरी रूप देखा है, मैंने अपने इस पुत्र भरत के मात्र बाहरी रूप को देखा है। दृढ़ हृदय न देखा, मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। बाह्य मात्र माने बाहरी रूप को देखा है। गात्र माने शरीर को, मैंने अपने पुत्र भरत के बाहरी रूप ही देखा है, मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, मैंने केवल उसका बाहरी शरीर ही देखा है, परमार्थ न देखा, मैं इसके कोमल शरीर को ही देखा, मैं इसके पारमार्थिक शरीर को, मैं इसके पारमार्थिक रूप को न देख पाई। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा, मैंने अपने पूर्ण स्वार्थ को साधना चाहा, जबकि मैंने अपने पुत्र के आंतरिक हृदय को नहीं देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है, क्योंकि मैं अपने पुत्र भरत को ही ना समझ पाई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी, युगों युगों तक इस संसार में यह कहानी चलती रहेगी। क्या? रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी जिसका नाम कैकेयी है, वो भी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था उसे धिक्कार है। इस प्रकार सभी जो है मुझे धिक्कारेंगे, क्योंकि मैंने जो है अपना स्वार्थ देखा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को कभी स्वार्थ नहीं किया जाता, क्योंकि स्वार्थ के जो है वो लालची बना देता है, और स्वार्थवश मनुष्य जो है अपने अस्तित्व को भूल जाता है, और बाद में समाज में केवल उसकी हंसी होती है। इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य है इसका भाषा क्या है? शुद्ध साहित्यिक भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार अनुप्रास, रस संताप, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद। तो ये था इसका जो है ये पद और इस पद की व्याख्या। अब अगला जो है अगला पद और पद की व्याख्या
इस वीडियो के माध्यम से इस कैकेयी के अनुताप में आगे की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुने और उनके व्याख्या को सुने और उसे अपने हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें। क्या है, क्या कहती हैं माता कैकेयी, क्या कहती हैं? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। क्या होता है इसमें? प्रसंग क्या है इसमें? प्रसंग ये है कि कैकेयी के पश्चाताप भरे कथन को सुनकर राम, प्रभु श्री राम उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। लाल माने मूल्यवान रत्न, माई माने माता। जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जना माने जन्म दिया है, जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। प्रभु श्री राम के इस वचन को सुनते ही उसने उसके साथ वहाँ उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा। जब प्रभु श्री राम के मुख से माता कैकेयी के इस बड़प्पन को सुना, तब वहाँ पर उपस्थित सभी सभा जो है समुदाय में चिल्ला उठी और क्या कहा? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और कहा कि सचमुच धन्य है वह माता कैकेयी जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो ये इन 4 पंक्तियों का अर्थ था। और अब इसी में आगे पुनः इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य में क्या है? भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, अलंकार, पुनरुक्ति, रस, वीर, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, ओज। तो ये था इन पंक्तियों का व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। अगली पंक्तियाँ देखिए और इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा पंक्तियाँ। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुवस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुक तक से अधिकार लिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो ये हैं पंक्तियाँ। अब इनका व्याख्या देखें। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने। इसमें प्रसंग क्या है? इसमें प्रसंग यह है कि कैकेयी श्री राम जी से कहती है कि वह भरत की दशा पर दया करे और वन से वापस चले। वह अपने कृत्य का पश्चाताप कर रही है और कहती है कि राम उसे और प्रताड़ित दंडित न करें। हालाल उसे भी आज गमाया मैंने। गमाया माने खो दिया। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने पुत्र भरत को भी खो दिया है। विकराल कुवस ही यहाँ कमाया मैंने, जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। मैंने अपना निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग, अपना संपूर्ण सुख भी न्यौछावर कर दिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार राज्य भी तुमसे छीन लिया। हाँ, तुम तक से अधिकार लिया था मैंने
उसी कारण मैंने तुमसे राज्य का अधिकार भी छीन लिया था, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, किंतु वही मेरा पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। संकित तब से घृत हरिण तुल्य होता है। घृत माने पकड़े हुए, वह पकड़े हुए हिरण की भांति सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड का मतलब क्या होता है? चंदन, और चंड माने प्रचंड। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित हो रहा है, अतः मुझे और दंड ना दो, अतः मुझे और बड़ा दंड न दो। तो ये था इस पद्यांश का व्याख्या। इस पद्यांश की जो है काव्यगत सौंदर्य में भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास, रस, शांत, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के कैकेयी का अनुताप में महत्वपूर्ण पंक्तियों का अर्थ पढ़ाया और समझाया। इन पंक्तियों के अर्थ को सभी छात्र एवं छात्राएँ पढ़ें, समझें, हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें और रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने का प्रयास करें। और जो है काव्यगत सौंदर्य लगभग सभी में एक समान रहता है। तो इस प्रकार प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इन पंक्तियों और पंक्तियों की व्याख्या को पढ़ने का अभ्यास करें। इस वीडियो को देखकर धन्यवाद।